हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल रेल शॉर्ट्स में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 31 जनवरी सेकंड शिफ्ट का ओवर हो चुका है और हम लोग लेके आ चुके हैं सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस विथ 100% रियल क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो यहाँ जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो 100% रियल एंड ऑथेंटिक होंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाएगा जो कि आने वाले शिफ्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि टीसीएस यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाएगा। तो उसे आप लोग याद ज़रूर रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर कौन है। तो टोटल में 4 आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर हैं। तो चारों के नाम मैं बता देता हूँ, इस हिसाब से आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा कौन सा होगा। ऑप्शंस में 3 गलत दिए होंगे और 1 सही दिया होगा। तो मैं चारों का नाम बता देता हूँ। बीपी कानूंगो, महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा, ये चारों डिप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के। तो आरबीआई से भी लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और इस्टेब्लिशमेंट इसका 1935 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमल्स के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो मैमल्स के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और ह्यूमन में भी 4 चैम्बर ही होते हैं। हम लोग मैमल्स में ही आते हैं, इसलिए हम लोग में भी 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है, 101वां अमेंडमेंट किससे संबंधित है। तो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी के बारे में 101वां अमेंडमेंट में बताया गया है। तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका था पहले भी और पूछ सकता है फिर। नेक्स्ट है, आर्टिकल 112 क्या है। तो एनुअल फाइनेंशियल बजट के बारे में बताया गया है 112 आर्टिकल में। और 110 आर्टिकल मनी बिल के बारे में है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा है पहले और फिर पूछ सकता है। नेक्स्ट है, लावनी डांस किस राज्य से संबंधित है। तो महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र का डांस है लावनी डांस। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है। तो टाइप क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यही पूछा था। भारतीय संविधान क्वासी फेडरल टाइप का है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है। तो पृथ्वी पर नाइट्रोजन 78% अवेलेबल है और ऑक्सीजन का मात्रा पृथ्वी पर 21% है। तो ऑक्सीजन का नेक्स्ट में पूछ सकता है, याद रखिएगा। कौन से राज्य को 2019 में टोबैको फ्री स्टेट के लिए अवार्ड मिला था। तो 2019 में राजस्थान सरकार को टोबैको फ्री स्टेट के लिए अवार्ड मिला था और शायद क्वेश्चन यही था। और अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट में मुझे भी बताइएगा। अच्छे से क्वेश्चन याद नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट है, T20 में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है। तो सुरेश रैना है, जिन्होंने सबसे पहले बनाया था T20 में 5000 रन। नेक्स्ट है, गंभीरा डांस किस राज्य से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल का डांस है गंभीरा डांस से। आज 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। यूनेस्को के धरोहर में किसे जोड़ा गया। तो ये भी क्वेश्चन मुझे अच्छे से मिल नहीं पाया है। ऐसे अगर ये क्वेश्चन अगर सेम होगा तो इसका आंसर ओरछा हो जाएगा। ओरछा और एक और कोई था, उसे जोड़ा गया था यूनेस्को में। एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया है। नेक्स्ट है, राजीव महर्षि को हाल ही में किस संगठन के साथ जोड़ा गया है। तो WHO के साथ जोड़ा गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और राजीव महर्षि हमारे इंडिया के कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। और कैग का आर्टिकल 148 होता है, याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट है, जाइलम का काम कौन सा नहीं है। तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और जाइलम का वर्क पूछा था। तो उसमें 3 ऑप्शन सही थे और 1 गलत था। तो मैं बेसिकली क्या काम होता है जाइलम का वो बता देता हूँ। तो जाइलम का मेन काम होता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स एंड लीव्स, बट इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है ये और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, यही इसका बेसिक काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में राष्ट्रपिता के नाम पर कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो 2014 में गांधी जी के बर्थडे के ही दिन स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था PM मोदी द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। तो कंपाइलर का काम होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज चेंज करना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में लैंग्वेज चेंज में कौन सी की काम आती है। तो F1 और F12 का काम होता है लैंग्वेज को चेंज करने का। क्रिकेट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तीसरी बार किसे मिला था। तो विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था तीसरी बार। और प्रोफेन का काम क्या होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है प्रोफेन। तो ये था आज का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का। तो जीके आज मॉडरेट रखा गया था, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन मिले नहीं हैं, फिर भी 22-23 क्वेश्चन मिले हैं।
क्योंकि जब टफ़ क्वेश्चन होता है तो बच्चों को याद नहीं होता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, 22-23 मिले हैं, तो वो मैंने आपको करा दिया है। और मॉडरेट पूछा गया था आज जीके सेकंड शिफ्ट में। फेज़ 3 में थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथ्स का लेवल देखें तो मैथ्स बहुत ही इजी आया था। एलसीएम एससीएफ से आज 7 क्वेश्चन पूछ दिया गया था, लेकिन सातों का सातों इजी क्वेश्चन था। और एसआईसीआई से भी 2 से 3 क्वेश्चन था। और रीजनिंग का भी लेवल बहुत इजी आया था। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम लोग इस शिफ्ट को, क्योंकि जीके मॉडरेट आया था तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही हो जाएगा, क्योंकि जीके का 40 क्वेश्चन होता है, इसलिए इजी टू मॉडरेट इसको देखेंगे हम लोग। और बाकी अगर गुड अटैम्प्ट का बात किया जाए तो 65 मार्क्स आपके गुड अटैम्प्ट हो जाएंगे, 65 मार्क्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।